नमस्कार, जय हिंद। आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का जोरदार स्वागत है गुरुजी वर्ड स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। दोस्तों, यहाँ पे बता देते हैं, इस बार आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो भैया बाल मनोविज्ञान में पूरे नंबर लाने हैं। किसी भी तरीके से पूरा चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, साथ में टेस्ट करा रहा हूँ और साथ में रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, तो हमने पहले जो है अभी कल परसों में शैशवावस्था की एक वीडियो में ख़त्म कर दिया, पूरा बाल्यावस्था को भी पूरा एक वीडियो में, और भैया आज किशोरावस्था को भी ख़त्म कर देते हैं। तो एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके टॉपिक कराए जाते हैं, साथ में हर सब्जेक्ट के यहाँ पर टेस्ट भी करा दिए जाते हैं लाइव क्लास में। देखिएगा, अगर किशोरावस्था की बात करें और पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्ट 1 लाऊं, पार्ट 2 लाऊं, किशोरावस्था का पूरा आ जाएगा समझ में और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किशोरावस्था की बात करें तो दोस्तों, अगर हमने शैशवावस्था की बात करी थी तो हमने देखा था कि जन्म से 5-6 वर्ष और बीच में एक बाल्यावस्था आई, तो हमने उसमें देखा कि भैया 6 से या 5 से 12-13 वर्ष तक चलती है। और जब किशोरावस्था आई तो भैया उम्र क्या होती है, 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष, 13 से 18 या 19 वर्ष। तो याद रखना, ये उम्र भी नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। एडोलसेंस इसको कहते हैं, और मतलब क्या होता है, एक परिपक्वता। ठीक है, और इस चीज़ को अगर एडोल से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक शब्द होता है, एक रूट वर्ड होता है, अगर वो पूछ दे तो भैया किस शब्द से, किस भाषा से लिया गया है, तो भैया लैटिन भाषा से लिया गया है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, आपके ऑप्शन होंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगर आपसे कह दे कि बच्चा अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में करता है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो कैसे आप लगाएंगे। लेकिन आज हम किशोरावस्था को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको लिखना है, किशोरावस्था के नाम की किन किन नामों से ये जाना जाता है। अगर कह दे कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गोल्डन एज, ये सबसे ज़्यादा डबल स्टार में लगा लेना। ये डबल स्टार में इसलिए लगाइएगा कि गोल्डन एज किसे कहा जाता है, ये भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, और अगर कह दे कि खिलौने की आयु, तो भैया शैशवावस्था कहा जाता है। अनोखा काल तो बाल्यावस्था कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था भैया यही कहते हैं, इसको ही कहते हैं किशोरावस्था को। दुखी अवस्था ये ही है किशोरावस्था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो और आपको ये वाकिफ़ होंगे, आप अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे होंगे जो भी भाई बहन। ठीक है ना। उलझन की अवस्था भी यही होती है, दुखी अवस्था हो, उलझन की अवस्था हो, यही वाली अवस्था है। अत्यंत जटिल अवस्था, ये भी जटिल है, उलझन वाली, दुखी वाली। याद रखना कि इनको एक साथ में याद करना है कि दुखी, उलझन और जटिल अवस्था को किशोरावस्था से रिलेट करेंगे। ठीक है, गोल्डन एज यानी स्वर्ण काल भी आपको याद रखना है। और आप चलते हैं परिभाषा की तरफ। 3 परिभाषाएं जानेंगे और थोड़ा सा ट्रिक भी अगर हो सकता है तो ट्रिक भी हम यूज कर लेते हैं। देखिएगा, अगर बात करें सर, स्टेनली हॉल ने 2 परिभाषाएं दी थी किशोरावस्था पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है स्टेनली हॉल की। कहता है कि किशोरावस्था, जी हाँ, पहली परिभाषा लिखना है कि किशोरावस्था, क्या कह रहा है, किशोरावस्था। देखिएगा, ऊपर वाला जो अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है, आपने पढ़ा है जीन पियाजे वाला, जब पढ़ता है कि भैया 11 से 15 वाली एज में, तो दोस्तों वही इस बीच में आती है जब बच्चा अमूर्त चिंतन करता है ना। तो स्टेनली हॉल की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि प्रबल दबाव, तनाव और तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। जो भी बच्चे हैं बीटीसी, बीएड या फिर अन्य जो है जहाँ से भी किया है, तो ये आपने अपने सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं में पढ़ा होगा। लेकिन खैर, हम इसको जान लेते हैं कि भैया अगर कहे कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है, तो भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत नॉर्मली से पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अब बात आती है कि स्टेनली, स्टील कह दें इसको, हम थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं कि इसको हम स्टील कह दें। स्टेनली को स्टील हमने नाम रख दिया। एक स्टील कैसी होती है, बहुत प्रबल होती है, बहुत उसको दबाव अगर तो भैया बहुत मजबूत होती है। ठीक है ना, तूफान भी आ जाए तो भी टूट नहीं सकती है। तो यार बस इतना याद रखो कि अगर किसी परिभाषा में, शब्द में प्रबल दबाव, तनाव आ जाए तो भैया वो स्टेनली हॉल की है, यानी स्टील की परिभाषा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा वो भी बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि किशोरावस्था को किसने ये कहा है कि प्रबल दबाव या तूफान की अवस्था है। समझ रहे ना मेरी बात। तो याद रखना स्टेनली हॉल। ठीक है, और ट्रिक हमने क्या बता दी है, स्टील। अब बात करते हैं दूसरी क्या दी है,
किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है, और जो भी होता है वो अचानक होता है। स्टैनली हॉल के अनुसार कि जो भी बच्चे में किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास या सामाजिक विकास होता है वो अचानक हो जाता है। कैसे हो जाता है? अचानक होता है। ये भी भैया स्टैनली हॉल ने दिया है। और स्टैनली को अगर हम देखें कि अगर इस परिभाषा को अगर हम रिलेट करें, कैसे याद करेंगे, तो स्टैनली को क्या हम सडनली नहीं कह सकते? सडनली, स्टैनली, सडनली, स्टैनली, सडनली। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि दिमाग में क्लिक हो जाए। तो सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बढ़िया, एकदम से क्लिक हो गया होगा। और यहां पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किलपैट्रिक, एक भाई साहब किलपैट्रिक महोदय थे, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि भैया किशोरावस्था, जी हाँ बिल्कुल, किशोरावस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है। खैर यहां पर मैं कोई ट्रिक नहीं लगाने वाला हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ लगा दूं कि किलपैट्रिक क्या है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा? किलपैट्रिक का। मुझे 3 परिभाषा केवल पढ़नी है। एक पढ़नी है स्टैनली की, एक पढ़नी है किलपैट्रिक की, एक पढ़नी है वैलेंटाइन की। ठीक है, तो यहां पर किलपैट्रिक ने कहा है कि कठिन काल है। अगर ये कठिन काल है तो भैया अगर एक किशोर होता है उसमें तनाव होता है, ये बात जानते हो आप कि तनाव होता है, वो दुखी होता है, ये सब किसकी अवस्था है? किशोर अवस्था है। तो अगर एक किशोर है, वो दुखी है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो वो सोचता है कि मेरी जॉब नहीं लगी, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो वो खुद को क्या करता है? किल करने की कोशिश करता है। खैर जस्ट रिलेट करना है, दिल पे नहीं लेना है और दिमाग पे नहीं लेना है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। ठीक है, अपनी जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना है। वेलेंटाइन महोदय साहब थे, उन्होंने सर क्या बोला है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। कह रहे हैं कि अपराध की एक नाजुक अवस्था है, इसको जस्ट रिलेट कर लीजिएगा। और मैं पक्का बता रहा हूं कि अगर आएगी तो स्टैनली हॉल की परिभाषा आएगी, इसको याद रख लेना। अब भैया आती है विशेषताएं से क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। कहते हैं कि किशोरावस्था में क्या विशेषताएं हैं। आपसे कह सकता है कि जब एक बच्चा की नशा की ओर जब भी प्रबल होता है तो भैया कौन सी अवस्था होती है? तो भैया वो शैशवावस्था थोड़ी ना हो जाएगी। पैदा होते ही खन जो है वो चला जाएगा किसी क्वार्टर लेने, है ना? तो ये नहीं हो सकता। जी हाँ, तो यहाँ पर किशोरावस्था में क्या होता है कि भैया की लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जी हाँ, मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। तब क्या होता है कि मानसिक विकास में, जब आपने पढ़ा है शैशवावस्था में 90% मानसिक विकास हो जाता है। अगर ये कहे कि सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में हो जाता है मानसिक विकास 90%, और बच्चा जो होता है वो 10% जो होता है वो तेजी से किशोरावस्था में हो जाता है। चिंतन, मनन, स्मरण करने की शक्ति हो जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी भाई बहन अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। ठीक है ना, काम शक्ति की परिपक्वता हो जाती है। ये एज जो होती है वो अट्रैक्शन की होती है। ठीक है ना, अट्रैक्शन की होती है। और इसको कहा जाता है कि मतलब जो अपने बालक होते हैं वो बालिका की तरफ अट्रैक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा, नशा की ओर उन्मुखता होती है, जैसा कि अभी हमने बताया। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको डबल स्टार में लिख लीजिएगा। कहता है कि सर दिवा स्वप्न देखने, बच्चा किस आयु में या बच्चा किस अवस्था में दिवा स्वप्न देखता है? दिवा स्वप्न मतलब है कि अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और वो ये सोच रहा है उस टाइम क्लास में बैठे बैठे कि हम एक प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, शायद बन जाए, कैसे बने, हम कैसे जो है हवाई यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, हम हवाई यात्रा कर रहे हैं, उस टाइम सोच रहा है वो। मतलब अपने क्लास में बैठ के, अपने घर में बैठ के दिन में सोचता है, जो दिन में सपने देखता है उसको हम कहते हैं दिवा स्वप्न। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो कौन सी अवस्था है भैया? किशोरावस्था। एक बात आती है कि विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। मैंने अभी जो बताया कि लड़के और लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। मतलब क्या होता है कि शैशवावस्था में और एक बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था। शैशवावस्था में यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात आए तो बाल्यावस्था में किशोर और किशोर के मित्र जो होते हैं, मित्र होते हैं। मतलब लड़के और लड़के मित्र होते हैं, लड़की और लड़की मित्र होते हैं। ये कौन सी अवस्था में? बाल जो है बाल्यावस्था में। अगर बात करें किशोरावस्था में, बालक बालिका और बालिका बालक के साथ, मतलब विषम लिंगी। तो याद रखना, किशोरावस्था में विषम लिंगी आकर्षण, अट्रैक्शन पाया जाता है। बहुत अच्छे। इसमें बच्चा ये चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होती है। और एक चीज़, ईश्वर व धर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल्यावस्था में तो ये समझ नहीं होती है, शैशवावस्था में भी समझ नहीं होती है। जब वो बड़ा होता है, जब भी वो बाल्यावस्था में आता, वो उसमें आता है किशोरावस्था में, तो बच्चा क्या करता है कि ईश्वर व धर्म में आस्था की उम्मीद जगती है और
पूजा पाठ भी करने लगता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी यहाँ पर दे दीजिएगा हमें। शारीरिक विकास क्या है दोस्तों? यहाँ पर शारीरिक विकास में कंपैरिजन करूंगा जिससे आपका बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा तीनों अवस्थाओं में, और ना ही किसी बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन रह जाएगा। देखो, हम पढ़ा तो किशोरावस्था रहे हैं, लेकिन तीनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में हड्डियाँ, जब भी बात आती है हड्डी की, तो हड्डी दोस्तों शैशवावस्था में 270 होती हैं, बाल्यावस्था में 350 हमने पढ़ाई थी। लेकिन अगर बात आ जाए कि किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, क्योंकि आप किशोर हो चुके हो, ठीक है ना, मेरी बात, वयस्क हो चुके हो, इसलिए पहले हड्डी कम होती हैं, फिर बढ़ती हैं हड्डी, और फिर क्या होती हैं, उन हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। किशोरावस्था में 206 होती हैं, याद रखिएगा। दांत, अगर दांत देखें तो दांत जो होते हैं वो 16 दांत रहते हैं शैशवावस्था में। अगर बात करें ये कौन से दांत होते हैं, तो आप कहोगे शैशवावस्था में केवल दूध के दांत होते हैं। अगर जैसे ही अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जैसे ही माँ से जन्म लेता है तो वो कितने केजी का होता है? वो 3 केजी का होना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से दांत की बात आई, तो अगर ये कहे कि बच्चा का पहला दांत कितने महीने में निकलता है, तो बच्चे का पहला दांत जो होता है वो होता है 6 महीने में। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से। और ये आप अपनी माँ से भी पूछोगे तो आपकी माँ का भी आंसर होगा 5 से 6 या 6 और या 6.5 में, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। अगर बात करें कि 16 दांत जो है दूध के हो गए, चलो ठीक है। बाल्यावस्था में 15 दांत जो आए, वो 15 दांत आए वो स्थायी, अब यहाँ पर दूध वाले दांत गिर चुके थे। जैसे किशोरावस्था में आए, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर वीडियो में हम किशोरावस्था पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अगर कहे आपसे क्वेश्चन में कि किशोरावस्था में दांतों की संख्या क्या होती है, तो 27 से 28, क्योंकि 32 नहीं होते हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ वाला सिस्टम अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगर बात करें, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हृदय धड़कन किशोरावस्था में कितनी होती है, तो नॉर्मल सी बात है कि 72 प्रति मिनट। तो याद रखना कि शैशवावस्था को भी मैंने पढ़ा है, यहाँ पर 140 प्रति मिनट होती है, बाल्यावस्था में 100 प्रति मिनट, और यहाँ पर 72 प्रति मिनट। अगर वीडियो तेज लग रहा है तो परेशान मत होने की ज़रूरत है, यहाँ पर बस वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है एक क्वेश्चन की, जब भी बाल्यावस्था में बच्चा होता है, छोटा होता है, तो भैया क्या होता है कि उसकी आवाज़, और जब बड़ा हो जाता है तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक थायराइड ग्रंथि होती है, उसका विकास हो जाता है जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो किशोरी की आवाज़ पतली हो जाती है और किशोर की आवाज़ मोटी हो जाती है। तो आपसे कह दिया जाए, स्टेटमेंट में कह दिया जाए कि किशोर और किशोरी की मोटी और पतली आवाज़ का कारण क्या है, तो बस थायराइड ग्रंथि का कारण है, थायराइड ग्रंथि का विकास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बॉर्नवीटा की तरीके से है। ऐसी वीडियो, पूरी वीडियो एक पार्ट में वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है, आपसे वादा है मेरा, चाहे आप सर्च करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन लोग करा देंगे, लेकिन हम पूरा आपको विश्लेषण करा रहे हैं यहाँ पर। अब बात आती है मानसिक विकास की। हमने आपको क्या पढ़ाया? जी हाँ, हमने एडोलसेंस पढ़ाया, आपको परिपक्वता पढ़ाई, उसके बाद उपनाम पढ़ाए हैं, क्या क्या जाना जाता है, उसके बाद हमने परिभाषाएं पढ़ाई हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ाया है, आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हो कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में क्रो भाई साहब थे, महोदय साहब थे, उन्होंने कहा 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम जो है लिया जाता है, किसी ने कहा 15 वर्ष में हो जाता है, किसी ने कहा 18 वर्ष में हो जाता है, लेकिन क्रो ने कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। आपको यह पता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो यहाँ पर शैशवावस्था में 90% पूरी तरीके से विकसित हो चुका था, 10% बचा हुआ बाल्यावस्था से मानसिक किशोरावस्था तक जाता है, तो पूरा 100% हो जाता है। आपको ये नोट में मैंने लिखवाया था, तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। वाटसन क्रो ने कहा 16 वर्ष में हो जाता है, वाटसन महोदय ने कहा कि 18 वर्ष में पूरा हो जाता है, तो इनमें थोड़े से अंतर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पर पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, ठीक है। तो वाटसन महोदय ने 18 वर्ष में बोला है कि 100% हो जाता है, तो मेरे हिसाब से भी 18 वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट अगर रहेगा हमारा आपसे तो हमें खुशी होगी और हम वीडियो आगे लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट, पुराने बच्चों से प्यार मिलता है तो नए बच्चों से भी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।
अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किशोर व किशोरी किशोरावस्था में संवरते व अच्छे दिखने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब वो बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, तो सोचते हैं कि 18 साल की एज के पहले वाला जो एज आता है किशोरावस्था, वो सोचते हैं कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, जिससे लोग हमारे बारे में बातें करें या फिर हम क्रीम पाउडर लगा के बाहर निकले। तो ये एक सभी में होता है, हमारे में भी हुआ था या आपके में भी हुआ था, तो ये एक सभी का है। मतलब ये पूरा एक ऐसी अवस्था है जो सभी के साथ होने वाली है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जीवन साथी तलाशने की उम्र। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सी अवस्था है जीवन साथी तलाशने की उम्र है। तो जी हाँ, यही भैया है वो जो स्वर्णकाल भी कहा जाता है, दुखी अवस्था भी, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और भैया अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी काल को कहते हैं। वही है जीवन साथी तलाशने की उम्र भी, इसी को हम कह देते हैं। अब बात आती है कि घनिष्ठ मित्रता की जो आयु होती है वो कौन सी अवस्था होती है। क्वेश्चन कई बार आया है, जो 90 से 99% बच्चे गलत किए हैं। कैसा क्वेश्चन आया है कि घनिष्ठ मित्रता की आयु किस अवस्था में पाई जाती है। तो भैया किशोरावस्था में। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज थे कि बाल्यावस्था में हमने पढ़ा था कि समूह बनाते हैं बच्चे, टोली बनाते हैं, ठीक है ना। तो समूह वाली आयु बाल्यावस्था है, मित्रता बनाने वाली आयु जो है वो बाल्यावस्था है। लेकिन यहाँ पर बात आती है घनिष्ठ मित्र, इसमें सहयोग प्रेम अंदर से होता है, जिसमें घनिष्ठ मित्र होते हैं वो भैया होती है किशोरावस्था, परिपक्व वाली अवस्था किशोरावस्था। तो याद रखना, समूह टोली और मित्र बनाने वाली अवस्था वो है बाल्यावस्था, लेकिन जब भी बात आए घनिष्ठ मित्रता की तो भैया लगा देना किशोरावस्था। सारे पॉइंट क्लियर करा दूंगा बिल्कुल। यौन ऊर्जा की प्रबलता। अब यौन ऊर्जा की प्रबलता का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हमने बात करी थी शैशवावस्था थी एक बात, एक बाल्यावस्था थी, एक थी भैया किशोरावस्था। इसको हम किशोरावस्था, इसको हम बाल्यावस्था और इसको हम शैशवावस्था लेते हैं। अगर कह दे कि यौन ऊर्जा शैशवावस्था में सक्रिय थी, आप कहोगे जी हाँ सक्रिय थी। क्या यौन ऊर्जा बाल्यावस्था में सक्रिय थी? आप कहोगे सर नहीं सक्रिय थी। क्या किशोरावस्था में जैसे बच्चा पहुंचा, क्या यौन ऊर्जा किशोरावस्था में सक्रिय थी? जी हाँ, यहाँ पर सक्रिय थी और इसी में बच्चे विषम लिंगी पर आकर्षित हुए। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, बहुत अच्छे, एकदम से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे करिएगा कि आज तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आज क्या टॉपिक समझ में आया। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और एक बात और, प्ले स्टोर से जाना है आपको, प्ले स्टोर से जाना है, अपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन होगा? प्ले स्टोर पर जाना है सबसे पहले और टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। हर बहन हर भाई से कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता हूँ, जिसलिए व्हाट्सएप से सभी बच्चे इधर उधर गर्ल्स को परेशान करते हैं या फिर किसी दूसरी तरीके से पढ़ाई से डिस्टर्ब होकर उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, ठीक है ना। मेरी बात सिर्फ इतना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो कि प्ले स्टोर से बस डाउनलोड करो, क्या करना है, टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर अपना जो है सर्च कर लेना है गुरुजी वर्ड एग्जाम। केवल डालना है गुरुजी WORLDEXAM, ठीक है, इतना डालना है गुरुजी वर्ड एग्जाम इंग्लिश में और अपना चैनल का नाम आ जाएगा एकदम से, वहाँ पर ग्रुप आ जाएगा तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो बस एकदम से वहाँ पर बेहतर स्टडी प्लान हो जाती है आपकी। तो दोस्तों वीडियो एंजॉय किया है, ये बताएं कि आपने एंजॉय किया है या नहीं किया है, ये हमें ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।